हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस की वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पर एसएससी एमटीएस की आपकी वैकेंसी बहुत जल्द देखने के लिए मिलने वाली है। तो एसएससी एमटीएस की कितनी वैकेंसी आने वाली है, एज लिमिट क्या होने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में लेने पूरी वीडियो को इन तक जरूर देखेंगे। और जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखेंगे आपकी एसएससी एमटीएस नई भर्ती 2023-2024 की वैकेंसी आ चुकी है। तो आपको सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एसएससी एमटीएस की जो भर्ती होती है। एसएससी एमटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अंदर आपकी जब भी आपकी वैकेंसी निकलती है एसएससी एमटीएस की, इसके अंदर आपकी दो वैकेंसी होती है। सबसे पहले वैकेंसी होती है एसएससी एमटीएस जो कि आपके ऑफिस वर्क की वैकेंसी होती है। दूसरी वैकेंसी इसी के अंदर होती है हवलदार की, ठीक है, जिसमें आपको वर्दी मिलती है और फील्ड वर्क की जॉब होती है, ठीक है, फील्ड वर्क होता है इसमें। तो ये दोनों वैकेंसियां एक साथ हमेशा निकलती हैं। तो इसके बारे में आज बात करने वाले हैं कि इन दोनों का यानी कि इन दोनों का एग्जाम एक ही होता है। सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले, एज लिमिट क्या होती है, सैलरी कितनी होती है, संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में पूरी वीडियो को इन तक जोड़ देंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले बताते हैं योग्यता यानी क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन की अगर यहाँ पर बात करें तो ओनली 10th पास। अगर आप 10th पास है तो इसके फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी एमटीएस की बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर आप एसएससी एमटीएस में जाना चाहते हैं तो आपके लिए 10th पास अगर आप हैं तो इसके फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छी वैकेंसी है। अगर अप्लाई डेट की बात करें तो यहाँ पर 7 मई 2024, 7 मई से लेकर 7 मई 2024 से लेकर 6 जून 2024 तक आप इसके फॉर्म को इजीली अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट की अगर यहाँ पर बात करें तो 18 से 25 27, ये 18 से 25 27 क्या है ये आपको बता देते हैं। देखेंगे इसमें आपकी दो वैकेंसियां होती है, आपको बताया, एक होती है एसएससी एमटीएस की, दूसरी होती है एसएससी हवलदार की, ठीक है। अगर एसएससी एमटीएस में जाना चाहते हैं तो 18 साल से 25 साल की एज लेती है, लेकिन आप एसएससी हवलदार में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी 18 साल से 27 साल के बीच में आपकी एज लिमिट मांगी जाती है, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर होता है, प्लस 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 साल की छूट मिल जाती है एज में। वहीं पर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपकी टोटल 5 साल की छूट मिल जाती है देखने के लिए। फीस की बात करें तो यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपकी 100 रुपीज फीस पे करनी होती है। वहीं पर अगर आप एससी एसटी एंड फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपकी जीरो फीस होती है, यानी कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप इसके फॉर्म को इजिली जरूर अप्लाई करेंगे। एग्जाम डेट की बात करें तो यहाँ पर जुलाई अगस्त 2024 में, यहाँ से जुलाई से अगस्त 2024 में यहाँ पर आपका एग्जाम होने वाला है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप मेहनत करेंगे तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपके देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस चार प्रोसेस में कंप्लीट होता है। सबसे पहले यहाँ पर पहले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर सीबीटी होता है। सीबीटी का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, जिसके अंदर यहाँ पर आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसके बाद यहाँ पर आपका सेकंड पॉइंट है फिजिकल। यहाँ पर क्या होता है? फिजिकल ओनली हवलदार। फिजिकल जो होता है आपका ओनली हवलदार के लिए होता है, लेकिन अगर आपने एसएससी एमटीएस के लिए फॉर्म अगर अप्लाई किया तो यहाँ पर आपका फिजिकल नहीं होगा। अगर आपने एसएससी हवलदार के लिए अप्लाई किया तो यहाँ पर आपका फिजिकल होता है, ठीक है। फिजिकल में क्या होता है? आपका पूरा यहाँ पर पूरी शारीरिक जांच होती है, ठीक है। यानी आंखें, कान, नाक वगैरह और फ्लैट फुट नहीं होने चाहिए, सारी चीजें यहाँ पर आपकी चेक होती है। इसके बाद जब जैसे आप अगर यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका डीवी होता है। डीवी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही क्लियर करते हैं तो यहाँ पर आपका मेडिकल टेस्ट होता है, ओनली हवलदार के लिए होता है। तो ये चीज आप याद रखेंगे, बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो एसएससी एमटीएस की वैकेंसी। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सेशन, यहाँ पर एग्जाम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर आपके यहाँ पर दो सेशन होते हैं। पहला सेशन क्या होता है, दूसरा सेशन क्या होता है, ये जान लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेशन फर्स्ट की अगर यहाँ पर बात करें, सेशन फर्स्ट का सिलेबस क्या होता है? तो यहाँ पर जो सेशन फर्स्ट होता है आपका सिर्फ क्वालिफाइंग का होता है, यानी सिर्फ क्वालिफाइंग करना होता है। यहाँ पर आपकी कट ऑफ यहाँ से नहीं बनती है, ना तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग होती है। यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करें तो कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे थे? यहाँ पर आपके दो सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है मैथ जो कि 20 क्वेश्चन होता है, दूसरा होता है रीजनिंग जो कि आपके 20 क्वेश्चन होता है। मैथ्स के 20 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं। आपको यहाँ पर 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। टोटल यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं 120 नंबर या 120 मार्क्स का पेपर होता है। और यहाँ पर 45 मिनट का यहाँ पर आपको टाइम मिलता है, यानी 45 मिनट का यहाँ पर आपको समय मिलता है। अगर यहाँ पर क्वालिफाइंग की बात करें, क्या क्वालिफाइंग नेचर की अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखेंगे जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए सबके अलग अलग क्वालिफाइंग है। तो देखेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर जो क्वालिफाइंग आपको यानी मार्क्स लाने होंगे, यानी 30% लाने होंगे। अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 25% यहाँ पर आपको अंक लाने होंगे। वहीं पर अगर आप एससी एंड एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 25% अंक लाने होते हैं। अब यहाँ पर ये चीजें आपको सेशन फर्स्ट का हो गया। अब बात करते हैं सेशन सेकंड के बारे में। सेशन सेकंड का सिलेबस क्या होता है? तो यहाँ पर देखेंगे आपके दो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। पहला होता है जीके एंड जीएस जो कि आपके 25 क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका इंग्लिश का क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होते हैं। यहाँ पर आपके 45 मिनट यहाँ पर भी आपको टाइम मिलता है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है तो यहाँ पर 25 50 क्वेश्चन, और यहाँ पर 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है तो यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ बनती है 150 में से यहाँ पर आपकी टोटल कट ऑफ बनती है, यानी कि जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी वो 150 में से यहाँ पर आपकी फाइनल कट ऑफ बनने वाली है। इसके बाद ये सारी चीजें आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद हम यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेशन फर्स्ट होता है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो इसमें सिर्फ यहाँ पर आपको ना तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होती है,
तो यहाँ पर आप सारे क्वेश्चन करके आएंगे सेशन फर्स्ट के अंदर ही, और यहाँ पर सेशन फर्स्ट के अंदर सारे क्वेश्चन करके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग लेते हैं और मैथ्स रीजनिंग का होता है, यहाँ पर आपकी सिर्फ सॉल्विंग होती है। यहाँ पर 45 मिनट मिलते हैं और 120 नंबर का यहाँ पर आपको क्वेश्चन होता है, सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। और यहाँ पर अलग अलग चीजें बता दी, जनरल के लिए 30%, ओबीसी के लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% है, और एससी एसटी के लिए यहाँ पर 20% रखा गया। ठीक है, सेशन सेकंड में यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करने की जरूरत, क्योंकि यहाँ पर जीके जीएस के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं और इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। इंग्लिश तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 25 में से 25 स्कोर कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा बहुत अच्छी वैकेंसी। तो आप इसका सिलेबस जो है बहुत ज्यादा अच्छा सिलेबस है, तो आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन बहुत जल्द हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं फिजिकल ओनली हवलदार। देखेंगे फिजिकल जो आपका होगा ओनली हवलदार के लिए होगा। यहाँ पर अगर आपने एसएससी एमटेस के लिए अप्लाई किया तो यहाँ पर आपका कोई फिजिकल नहीं होगा। अगर आपने हवलदार के लिए अप्लाई किया तो यहाँ पर आपका फिजिकल होगा। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं मेल एंड फीमेल का यहाँ पर फिजिकल किस तरीके से होने वाला है। यहाँ पर आपकी रनिंग नहीं होने वाली, यहाँ पर आपको सिर्फ वॉकिंग होने वाली है। यहाँ पर सिर्फ आपको चलना होगा, कितना चलना होगा, 1600 मीटर आपको यहाँ पर चलना होता है। और फीमेल क्या है, फीमेल है यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 किलोमीटर यहाँ पर आपको दिखेंगे। अगर आप मेल कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको वॉक करना होता है 1600 मीटर यहाँ पर 15 मिनट में, और अगर आप फीमेल है तो 1 किलोमीटर यहाँ पर आपको 20 मिनट में यहाँ पर आपको तय करना होता है। हाइट की बात करें तो 157 सेंटीमीटर, आप जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपकी 157 रखी गई है। वहीं पर अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपकी यहाँ पर 152.5 सेंटीमीटर यहाँ पर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट की वेट की हाइट की बात करें तो यहाँ पर 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए। और एससी एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 149.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, चेस्ट की अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर 81.86 सेंटीमीटर यहाँ पर आपकी हाइट होनी चाहिए। वेट की बात करें तो यहाँ पर आपका जो वेट होना चाहिए गर्ल्स का यहाँ पर 48 होनी चाहिए, बॉयज का यहाँ पर वेट नहीं मांगा जाता। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका सिलेबस होने वाला है, संपूर्ण सिलेबस आपको बता दिया है। और यहाँ पर जो सेशन फर्स्ट होता है सिर्फ क्वालिफाइंग करना होता है, ना तो निगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन आपको यहाँ पर सेशन सेकंड में यहाँ पर आपको निगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलती है। वो कितनी की होती है, 1/4 की होती है। 1/4 का मतलब होता है 4 क्वेश्चन अगर आपने रॉन्ग कर दिए तो एक राइट वाला क्वेश्चन है वो भी आपका कट हो जाएगा। तो आपको जो भी क्वेश्चन आते हैं उन्हीं क्वेश्चन पे सिर्फ फोकस करेंगे, जो क्वेश्चन नहीं आते उनको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा। तो ये थी आपकी एसएससी एमटीएस की वैकेंसी। ये वैकेंसी आपको अगर ये वैकेंसी आपको अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।